हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये भी आपका आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन है कि सपोज यू आर अ ब्रिटिश आर्बिट्रेजर, होल्डिंग द स्टर्लिंग, एक्चुअली एक्सचेंज रेट्स अवेलेबल दिस। ये आपका एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, 3 एक्सचेंज रेट अवेलेबल है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और आपको 10 लाख रुपीज आपके पास है। 10 लाख रुपीज आपके पास है। लिस्ट द स्टेप्स यू नीड टू टेक द मेक अ प्रॉफिट, कैलकुलेट द रेट ऑफ द प्रॉफिट दिस। आपको कैसे प्रॉफिट होगा और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास 3 रेट दिया हुआ है। क्या रेट दिया हुआ है? पाउंड 1 इक्वल टू डॉलर 1.5715, डॉलर 1.5721। ये आपका पहली रेट दी हुई है। दूसरी आपका रेट दिया हुआ है डॉलर 1 इक्वल टू यन, 106.090 यन, 106.120, ये आपका सेकेंड है। और यहाँ पे क्या है? पाउंड 1 इक्वल टू यन 176.720, यन 176.720, 831, ये आपका 3 रिलेशन दिया हुआ है। तो आपसे पूरी गई कि लिस्ट द स्टेप्स यू नीड टू मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट लेकिन क्या होगा? आपके पास कितनी है पाउंड? आपका 10 लाख आपके पास है, 10 लाख पाउंड आपके पास है। तो सुनिए, पाउंड अगर आपके पास है तो क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं आप? सबसे पहले आप पाउंड होगा, पाउंड के बाद डॉलर हो सकता है, डॉलर के बाद येन हो सकता है, येन के बाद पाउंड हो सकता है। ये आपका पाथ 1 हो गया, ये पाथ 1। पाथ सेकंड क्या हो सकता है? पाथ सेकंड पाउंड के बाद येन हो सकता है, येन के बाद डॉलर हो सकता है, डॉलर के बाद पाउंड हो सकता है। एक दूसरा गोल्डन रूल क्या होता है इसमें, इसको समझने की जरूरत है। सिंगल यूनिट टू नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, हम इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जैसे सिंगल यूनिट नंबर ऑफ यूनिट, पाउंड से डॉलर में चेंज करेंगे तो पाउंड तो सिंगल यूनिट है और डॉलर यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट में है, तो आपको पाउंड से डॉलर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट टू सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, उस केस में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट टू सिंगल यूनिट, उस केस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे यन से मुझे डॉलर चेंज करना है, यन से डॉलर चेंज करेंगे तो यन नंबर ऑफ यूनिट है, डॉलर सिंगल यूनिट में है, तो जो भी आपका एप्रोप्रिएट होगा उससे आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो आर्बिट्रेज फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा हम कैसे करेंगे? आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पाथ 1 लिखेंगे। पाथ 1, पाथ 1 में क्या था? पाउंड, पाउंड को डॉलर में चेंज करनी है, डॉलर को यन में चेंज करना है, यन को फिर पाउंड में चेंज करना है। तो पाउंड आपके पास 10 लाख है, 10 लाख पाउंड है, 10 लाख पाउंड है। पाउंड से डॉलर, आप पाउंड लेकर बैंक में जाओगे, बैंक क्या करेगा? पाउंड को बाई करेगा। आप बाई करेगा तो इस रेट से 1.5715, तो यहाँ पे पाउंड 10 लाख 1.5715, ये आपके पास 15 हो गया। तो ये पाउंड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा डॉलर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। डॉलर से यन में चेंज करना है। अब डॉलर से यन, आप डॉलर से यन लेकर जाओगे, आप डॉलर से यन तो 100, यहाँ पे डॉलर लेकर जाओगे, बैंक डॉलर को बाई करेगा 106.090, तो यहाँ पे हम यन लिखेंगे
106.090 इंटू 10 लाख इंटू 1.5715। अब इसके बाद हमें यन से क्या चीज में चेंज करना है भाई, यन से पाउंड। तो यन और पाउंड के बीच की रिलेशन, तो हम यन लेकर जाएंगे, बैंक पाउंड देगा, तो पाउंड इज अ कमोडिटी करेंसी 176.831। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और पाउंड आ जाएगा हमारे पास 106.090 इंटू 10 लाख 1.5715 होल डिवाइडेड बाई 176.831। 176.831। तो आपके पास जो आएगा पाउंड कितना आ जाएगा, अब देखिएगा 10 लाख था, 106.090 इंटू 1.5715 डिवाइड 176.831। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9,42,824 which is lower than pound 10 lakh, hence नो आर्बिट्रेज। आपको यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज नहीं हो सकता। अब आपका इवेल्युएशन ऑफ सेकेंड पाथ, इवेल्युएशन ऑफ सेकेंड पाथ। तो सेकेंड पाथ आपके पास क्या था, सेकेंड पाथ था पाउंड टू येन, येन टू डॉलर, डॉलर टू पाउंड। अब देखिएगा यहाँ पे पाउंड आपके पास 10 लाख था, पाउंड को येन में चेंज करेंगे तो पाउंड लेकर बैंक में जाएंगे तो येन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लाख तो पाउंड आपके पास था ही, मल्टीप्लाई करेंगे। अब पाउंड और येन के बीच का रिलेशन, पाउंड लेकर जाएंगे, पाउंड बैंक बाई करेगा तो 176.720, 176.720 हो जाएगा। अब इसके बाद डॉलर निकालेंगे, पाउंड से डॉलर में लेकर जाएंगे तो डॉलर आपके पास कितना होगा 10 लाख 176.720 इंटू डॉलर, यन से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो यन से डॉलर में, तो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको डॉलर खरीदेगा तो कमोडिटी करेंसी आपके पास आएगा तो 106.120। तो यहाँ पे हम यन से डॉलर में तो 100 यहाँ पे डिवाइड करोगे आप 106.120 120 आ जाए। अब इसके बाद ये आपके पास डॉलर आ गया, डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 लाख 176.720 होल डिवाइडेड बाई 106.120 इंटू, अगर आप डॉलर से पाउंड में चेंज करोगे तो डॉलर से पाउंड, जब पाउंड लोगे तो बैंक पाउंड बेचेगा तो 1.5721, तो 1.5721 ये डिवाइड करेंगे 1.5721 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट से सिंगल यूनिट जा रहा है। अब इसमें आपको बीट रेट आस्क का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आपको माइंड में होना चाहिए। 10 लाख इंटू 176.720 डिवाइड 106.120 डिवाइड 1.5721, तो ये आपके पास आ गया पाउंड 10,59,274। आर्बिट्रेज गेन कितना हो गया, आर्बिट्रेज गेन भाई आपके पास आया 10,59,274, आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख।
तो पाउंड आपका 59,274 आ गया। गेन परसेंटेज क्या होगा? गेन परसेंटेज 59,274 डिवाइडेड बाई पाउंड 10 लाख इंटू 100 डिवाइड इंटू 100, तो 5.937, 5.93%। इतना का आपको क्या हो गया? गेन परसेंटेज आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। 5.9%, ठीक है। इन परसेंटेज टर्म इतना गेन आ गया। तो हमने क्या किया? दो पाथ सेलेक्ट किया और दो पाथ को हम इवेलुएट किया, ठीक है ना। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन होगा तो इसी तरह करेंगे। तो पहला जो था आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था, वो मैंने आपको क्या किया? फर्स्ट पार्ट का आंसर ये पाथ निकाला, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और सेकेंड पार्ट का जो आंसर है ये प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने दो तरीका से निकाला, ये सेकेंड पार्ट का आंसर है, बी पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।